धनौरा रेलवे स्टेशन पुलिया पर गायों और सांडों का जमावड़ा, राहगीरों को हो रही परेशानी। बड़ी न्यूज। शहर के धनौरा रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित धनौरा रोड पुलिया इन दिनों आवारा गायों और सांडों के झुंड का अड्डा बना हुआ है। दिन भर इन पशुओं का झुंड पुलिया पर खड़ा रहता है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले पैदल यात्रियों, स्कूल के बच्चों और दोपहिया वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तेज रफ्तार वाहनों की इन जानवरों से टक्कर होते होते बची है। स्थानीय लोगों में कांग्रेसी अनिल अरीला कहना है कि शाम के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अंधेरा होने पर चालक अक्सर झुंड को समय पर नहीं देख पाते। इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। स्नादई गौड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने नगर पालिका प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस समस्या पर तत्काल ध्यान दिया जाए और पशु पकड़ने वाली टीम भेजकर गायों व सांडों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। साथ ही पुलिया क्षेत्र में नियमित निगरानी और सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने। तो वही कांग्रेसी नेता जगन्नाथ कोहली का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। नगर पालिका यदि शीघ्र कदम नहीं उठाती, तो लोगों को मजबूरन इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों और सोशल मीडिया के माध्यम से उठाना पड़ेगा। गुमट हनुमान मंदिर पर भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन, हजारों श्रद्धालुओं ने लिया प्रसाद। बड़ी न्यूज। स्थानीय गुमट हनुमान मंदिर बाड़ी पर इस वर्ष भी परंपरानुसार भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन श्री बजरंग सेवा समिति द्वारा बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। श्री बजरंग सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश वर्मा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। गौरतलब है कि मंदिर प्रांगण में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और अन्नकूट प्रसाद का आनंद लिया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालु अन्नकूट प्रसादी प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्ति संगीत, भजन और कीर्तन के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें स्थानीय कलाकारों और श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन स्थल पर साफ सफाई, प्रसाद वितरण और व्यवस्था हेतु सेवा समिति के स्वयंसेवक लगातार सक्रिय रहे। श्रद्धालुओं ने कहा कि अन्नकूट महोत्सव बाड़ी क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुका है, जो हर वर्ष भक्तिभाव और सामाजिक एकता का संदेश देता है। अपना घर बाड़ी आश्रम में लापता महिला से मिली परिजन, खुशी के आंसू छलके। बड़ी न्यूज। धौलपुर जिले के सेपू क्षेत्र की लापता महिला रामबेटी 3 दिन बाद सकुशल अपना घर आश्रम बाड़ी में मिली। जब उनके परिजनों को उनकी जानकारी मिली और वे आश्रम पहुंचे, तो परिवार के सदस्यों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अपना घर आश्रम के अध्यक्ष सुनील गर्ग कंपनी परिवार ने बताया कि कुछ दिन पूर्व एक मानसिक रूप से अस्वस्थ गुमसुम महिला सिद्ध बाबा मंदिर के पास जगनेर क्षेत्र में लावारिस स्थिति में घूमती हुई मिली थी। भरतपुर रोड पर मिली इस महिला को जगनेर थाना पुलिस की मदद से और अपना घर सेवा समिति जगनेर के सक्रिय कार्यकारिणी सदस्य हरिओम मंगल एवं सुरेश चंद्र अग्रवाल के माध्यम से सेवा एवं उपचार हेतु अपना घर आश्रम बाड़ी में भर्ती कराया गया। आश्रम में उपचार और देखभाल के बाद जब महिला ने अपना नाम रामबेटी पत्नी जगदीश निवासी सेपू धौलपुर बताया, तो संबंधित परिजनों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही उनके पति जगदीश बाड़ी आश्रम पहुंचे और अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आश्रम परिवार का आभार व्यक्त करते हुए संस्था की सराहना की। आवश्यक कार्यालय औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात रामबेटी को परिवारजनों के साथ सकुशल विदा किया गया। दीपावली पर जिले में सघन नाकाबंदी और चेकिंग अभियान जारी। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। धौलपुर न्यूज। दीपावली महापर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में मनाए जाने को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में सघन नाकाबंदी और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कल देर शाम जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों ने विभिन्न प्रमुख स्थानों, प्रवेश एवं निकास मार्गों और चौराहों पर विशेष नाकाबंदी की। इस दौरान हर संदिग्ध वाहन और व्यक्ति की बारीकी से जांच की गई। विशेष रूप से रात के समय आवागमन करने वाले वाहनों पर पैनी निगरानी रखी जा रही है। अभियान के दौरान पुलिस ने 41 बिना नंबर के वाहन, 4 ब्लैक फिल्म काले शीशे लगे वाहन, 4 मॉडिफाइड वाहन, 10 अनाधिकृत लेखन वाले वाहन और 53 अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की।
एसपी सांगवान ने बताया कि दीपावली के दौरान चोरी, जुआ, नकबजनी, अवैध हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों की आशंका रहती है। ऐसे में जिला पुलिस हर स्तर पर सघन निगरानी रखे हुए है ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। उन्होंने कहा कि जिले के मुख्य बाजारों, कस्बों, गांवों और प्रमुख मार्गों पर लगातार गश्त बढ़ा दी गई है ताकि नागरिक निश्चिंत होकर दीपावली का त्योहार मना सकें। नागरिक सुरक्षा सदस्यों के चयन के लिए दौड़ और तैराकी प्रतियोगिताएं 28 व 29 अक्टूबर को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर होगा आयोजन। धौलपुर न्यूज। जिले में नए नागरिक सुरक्षा सदस्यों के चयन के लिए दौड़ और तैराकी प्रतियोगिताओं का आयोजन 28 और 29 अक्टूबर को किया जाएगा। ये चयन प्रक्रिया नागरिक सुरक्षा नियंत्रक एवं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशानुसार आयोजित की जा रही है। नागरिक सुरक्षा के प्रभारी अधिकारी ने जानकारी दी कि 28 अक्टूबर को सुबह 8 बजे हवाई पट्टी विष्णुदा में 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसके लिए 3 मिनट 30 सेकंड की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके बाद 29 अक्टूबर को सुबह 8 बजे अपना अड्डा पचगांव में तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से नए नागरिक सुरक्षा सदस्यों का चयन किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य जिले में आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। धौलपुर में 24-25 अक्टूबर को ग्रामीण सेवा शिविर। अधिकारी मौके पर रहकर करेंगे आमजन की समस्याओं का समाधान। धौलपुर न्यूज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान उनके गांव में ही करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 शुरू किए गए हैं। इसी क्रम में धौलपुर जिले में 24 और 25 अक्टूबर को ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. ने बताया कि जिले के विभिन्न उपखंड क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में विभागीय अधिकारी मौके पर रहकर आमजन की समस्याओं का समाधान करेंगे। कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिकतम समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित करें। 24 अक्टूबर को शिविर धौलपुर उपखंड की खीरली और सादिकपुर, बाड़ी उपखंड की चिलाचौंद और धन्नू का पुरा तथा सपू उपखंड की सखवारा और मूसलपुर ग्राम पंचायतों में लगेंगे। जबकि 25 अक्टूबर को शिविर धौलपुर उपखंड की मांगरोल और सिघावली बरेह, बाड़ी की अजीतपुरा और पिदावली, राजाखेड़ा की सामोर और लालपुर तथा सपू उपखंड की निधेरा कला और नगला खरगपुर ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे। इन शिविरों का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे गांव स्तर पर आमजन को मिले और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। दीपावली पर पुलिस ने काटे 1 दर्जन से अधिक चालान। नागरिकों से की सुरक्षित ड्राइविंग की अपील। हर चौराहे पर रहा पुलिस जाब्ता तैनात। बाड़ी न्यूज। दीपावली पर्व पर बाड़ी शहर में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही। त्योहार के दौरान शहर के विभिन्न चौराहों पर पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान काटे। पुलिस अधिकारियों ने इस अवसर पर आमजन से सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग करने की अपील की। यह अभियान कोतवाली थाना प्रभारी एसआई हरवीर सिंह के नेतृत्व में संचालित किया गया। माता चौराहे पर पुलिस ने बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। इसी प्रकार बसेड़ी रोड और सीताराम बाजार चौराहे पर भी दोपहिया वाहनों की विशेष जांच की गई। एसआई हरवीर सिंह ने बताया कि दीपावली के अवसर पर यह अभियान लोगों की सुरक्षित यात्रा और सड़क सुरक्षा जागरूकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशानुसार जिले भर में विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। इसके तहत प्रत्येक प्रमुख चौराहे पर एएसआई रैंक के अधिकारी सहित पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही 112 नंबर की गाड़ियों द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की गई और ट्रैफिक पुलिस ने शहर से लेकर हाईवे तक यातायात व्यवस्था संभाली। अग्र अधिवेशन में समाज के लोगों को सपरिवार पहुंचने का किया आह्वान। तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। बसेड़ी न्यूज। जिला अग्रवाल महासमिति द्वारा 26 अक्टूबर को बाड़ी में भव्य अग्र अधिवेशन एवं दीपावली मिलन समारोह की तैयारियों को लेकर अग्रवाल धर्मशाला में समाज बसेड़ी अध्यक्ष हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि जिला अग्रवाल महासमिति ऋषि मित्तल ने समाज के अग्रबंधुओं, मातृ शक्ति व युवा अग्रजनों को 26 अक्टूबर को अधिक से अधिक सपरिवार अग्र अधिवेशन में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह अधिवेशन समाज की एकता व गौरव को समर्पित होगा।
जिला महामंत्री राजेश गर्ग द्वारा समाज के अग्रबंधुओं को पीले चावल, निमंत्रण पत्र व पोस्टर देकर आमंत्रित किया। जिला मंत्री मुकेश बंसल ने सभी महिलाओं को चौका चूल्हा छोड़कर अग्र अधिवेशन में पहुंचने का आह्वान किया। जिला अग्रवाल युवा अध्यक्ष अविनाश गर्ग ने सभी युवाओं को अधिवेशन में शामिल होने की अपील की। बसेड़ी समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने कहा कि बसेड़ी इकाई से अधिक संख्या में शामिल होकर भागीदारी निभाई जाएगी। बैठक में अतिथियों द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया। बैठक में युवा कोषाध्यक्ष कुणाल, सह मीडिया प्रभारी सोमेंद्र मंगल, बसेड़ी अध्यक्ष हरिओम गर्ग, मंत्री मुन्नालाल मित्तल, महिला मंडल अध्यक्ष नीलम अग्रवाल, महामंत्री नीलम गोयल, ओम प्रकाश गर्ग दिनकटा, ओम प्रकाश गोयल, अंकुर बंसल, संजय अग्रवाल, ब्रजेश गर्ग, नेमीचंद सिंघल, विजय गोयल सहित कई अग्रबंधु उपस्थित रहे। पूरा जिले का कार्यक्रम है बंधु, आप सबको पता है। और इसमें कल हमने प्रेस वार्ता करी धौलपुर में, तो मेरा तो एक सही से निवेदन है कि अभी मुकेश जी ने, राजेश जी ने सारी बातें बता दी। मेरी एक अपील है कि एक दिन युवा, महिला, पुरुष ऐसे 20,000 का हमने टारगेट रखा है। तो हमने अध्यक्ष जी को यहाँ से भी करीब 1,000 लोगों का टारगेट दिया है कि यहाँ से 1,000 युवा, महिला, पुरुष सब। धौलपुर में धूमधाम से मनाया गोवर्धन पूजा पर्व। अन्नकूट महोत्सव और परिक्रमा के साथ श्रद्धालुओं ने किया उत्सव। धौलपुर न्यूज। जिले में बुधवार को गोवर्धन पूजा पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। भगवान कृष्ण के ब्रज क्षेत्र से जुड़े होने के कारण ये पर्व यहाँ विशेष महत्व रखता है। मंदिरों और घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना की गई। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। इसी उपलक्ष्य में भक्तों ने विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग अर्पित किया। पर्व के दौरान अन्नकूट महोत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसमें कड़ी, चावल, मिठाई और अन्य व्यंजनों का भोग लगाया गया। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की, जयकारे लगाए और मंत्रोच्चार के साथ भगवान कृष्ण से आशीर्वाद की कामना की। ये पर्व प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण का संदेश भी देता है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दांव पर, मुख्य मार्गों पर भीषण जाम, आपातकालीन वाहन भी जाम में फंसे, नागरिक परेशान। बड़ी न्यूज। शहर के मुख्य मार्गों पर जाम की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है, जिससे आम नागरिकों के साथ साथ आपातकालीन सेवाओं को भी मुश्किलें आ रही हैं। आज शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर वाहनों की अत्यधिक भीड़ के कारण ट्रैफिक ठप हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहन भी जाम में फंसी हुई थी और उन्हें निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के असरदार न होने के कारण कई लोग समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। नागरिकों ने प्रशासन से ट्रैफिक नियंत्रण कड़ी करने और मार्गों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात करने की मांग की है, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की समस्याओं से राहत मिल सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार भारद्वाज का कहना है कि शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात का नियोजन और एम्बुलेंस समेत आपातकालीन वाहनों के लिए अलग लेन सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि आपात स्थिति में समय पर सेवाएं उपलब्ध हो सकें। संदीप शर्मा ने विज्ञान नगर में दीपावली की राम की। कोटा न्यूज। कोटा विधायक संदीप शर्मा ने मंगलवार को विज्ञान नगर के मुख्य बाजारों में व्यापारियों और आमजन से दीपावली की राम कर शुभकामनाएं दी। स्थानीय लोगों ने उन्हें माला और साफा पहनाकर ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया। संदीप शर्मा ने कहा कि त्योहार हमारी परंपरा और सामाजिक मेल जोल का संदेश देते हैं। दीपावली प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन और कर्तव्य पालन की प्रेरणा भी देती है। उन्होंने सभी को खुशियां और समृद्धि की कामना की। उन्होंने आगे कहा कि दीपावली प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन का संदेश देती है कि हम सुख दुख में संयम रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें। इस अवसर पर जिला महामंत्री शैलेंद्र ऋषि, पार्षद विवेक मित्तल, पार्षद दिलीप नायक, मंडल अध्यक्ष संजय त्रिपाठी, पूर्व पार्षद रेखा लखेरा, ललित शर्मा, गजेंद्र देवड़ा, नरेंद्र सोनी, प्रणय दुबे, नंदकिशोर वैष्णव, कैलाश राठौर, कमल जैन, मनोज नामा, सुरेश लखेरा, भारत सिंह हाड़ा, नरेंद्र मेहरा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थक उनके साथ रहे। जुआरियों के खिलाफ सरमथुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरमथुरा न्यूज।
सरमथुरा थाना पुलिस द्वारा इन दिनों जुआ सट्टे पर लगाम लगाने के लिए धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सरमथुरा थाना पुलिस ने जुआ खेलते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4,000 रुपये और जुआ उपकरण जब्त किए हैं। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उपखंड में खरे नदी के पास कुछ जुआरी जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर सरमथुरा थाने पर पुलिस टीमों का गठन कर उक्त स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान उक्त स्थान से पुलिस ने 6 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल 4,000 रुपये एवं जुआ उपकरण जब्त किए गए। उक्त मुलजिमानों के खिलाफ जुआ सट्टा अधिनियम में थाना सरमथुरा में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सरमथुरा में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा कस्बे में पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के सामने शॉर्ट सर्किट से एक मकान में अचानक से आग लग गई। आग लगते ही मकान में रखा सामान धुआं धुआं कर जलने लगा। घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हुई और लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित महेश चंद्र शर्मा निवासी गुधनिया पाड़ा ने बताया कि आगजनी की घटना से मकान में रखे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुर्सी, किताब सहित अन्य हजारों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया है। हालांकि आग लगने की सूचना के बाद नगर पालिका फायर ब्रिगेड गाड़ी सूचना मिलते ही घटनास्थल के लिए रवाना हो गई, लेकिन पीएनबी मार्ग पर लोगों द्वारा किए गए भारी अतिक्रमण से घटनास्थल तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच सकी एवं लोगों ने प्रशासन से दुकानों एवं मकानों के सामने से लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व की अधिसूचना रद्द करने की मांग। करौली धौलपुर न्यूज। सांसद ने आज राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा से मुलाकात कर करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सांसद ने मांग की कि इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। सांसद ने कहा कि उनका क्षेत्र कृषि, पशुपालन और वन संसाधनों पर निर्भर हजारों ग्रामीण परिवारों का क्षेत्र है। टाइगर रिजर्व की अधिसूचना से भूमि अधिकार, आजीविका और क्षेत्र के धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों पर संकट उत्पन्न हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण पंचायतों और ग्राम सभाओं की सहमति नहीं ली गई, न ही कोई जनसुनवाई हुई, जो RFCTLARR एक्ट 2013 और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है। इस निर्णय से जनता में भारी आक्रोश और चिंता व्याप्त है।